बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध को समर्पित यह त्योहार बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। न केवल बुद्ध धर्म में, बल्कि यह दिन हिंदू धर्म में भी बेहद खास माना जाता है। हिंदू धर्म में लोग महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं और इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले गंगा के मैदानी भाग में भारत के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम बुद्ध न तो प्रथम बुद्ध थे न ही अंतिम। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म में अब तक 3 बुद्ध का अवतार हो चुका था और इस श्रृंखला में गौतम बुद्ध का चौथा स्थान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ब्रह्मांड में 1000 बुद्ध अवतार लेंगे। वर्तमान समय में पश्चिम में कानपुर और पूर्व में साहिबगंज के बीच गंगा के किनारे महात्मा बुद्ध ने नए मत का प्रवर्तन किया तथा विश्व में शांति और मानवता का संदेश दिया। बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व या ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए बौद्ध धर्म की शरण में आने वालों के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। गौतम बुद्ध का मुख्य उपदेश था कि मानव जीवन लालच, क्रोध और मोह के मायाजाल में फंसा हुआ है। यदि हम इस मायाजाल से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें साधना या तपस्या का मार्ग अपनाना होगा। हमारा मन इन सांसारिक बंधनों तथा इससे मुक्ति या मोक्ष दोनों का ही स्रोत है। आदर्शों तथा सम्यक मार्गदर्शन से हम यह पहचान सकते हैं कि कौन से गुण व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन बाहरी प्रेरक तत्वों के अनुरूप ही आंतरिक गुण विकसित होते हैं। हमारा भीतरी जगत ही मोक्ष का, ज्ञान का सच्चा अवलंब है। बौद्ध धर्म में बुद्ध सृष्टि के रचयिता नहीं है, न ही साधारण मनुष्य और ईश्वर के बीच की कोई कड़ी है। बुद्ध ने कहा था कि प्रत्येक प्राणी बुद्धत्व स्थिति तक पहुंच सकता है। वास्तव में बुद्ध वह व्यक्ति है जिसने शुभ विचारों का पोषण तथा अशुभ विचारों का परित्याग कर दिया है। ऐसे मनुष्य ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अचानक नींद से जागने पर शरीर व मन में स्फूर्ति अनुभव करता। वस्तुतः बुद्ध मानवता या मानव जाति के विकास के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। गौतम बुद्ध तो एक राजकुमार थे जिन्हें संसार की सभी सुविधाएं प्राप्त थीं, फिर भी वो खुश नहीं थे। बचपन से ही वो चिंतनशील थे, इसलिए इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद वो खुश नहीं थे। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने में उनके ये जीवन में घटित घटना महत्वपूर्ण है, जिसके बाद उन्होंने राज्य महल के वैभव का त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे निकल गए। आइए देखते हैं वो कौन सी घटना थी। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियाओं और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहां जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज दिखाऊं। राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ, राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ।
फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उलटा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहां पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुक हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थीं। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हां राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर श्मशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहां पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? हां, सबको मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसे ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे, और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुंह से छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हां राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुहक है, रोग है, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पी कर कैसे जी सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा न हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। गौतम बुद्ध ने संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति और परोपकार का पाठ पढ़ाया। यदि हम महात्मा बुद्ध के बताए मार्गों पर चले तो हम अपने जीवन को संतुलित रख एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।